नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खूब मेहनत कर रहे होंगे और प्रतिदिन जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको अचीव कर रहे होंगे। क्योंकि प्रतिदिन के जो लक्ष्य होते हैं उनको निर्धारित करना चाहिए कि आज हमें ये पढ़ना है, उनको आप अचीव जरूर करते हैं या करना चाहिए। क्योंकि अब जो समय कम बचा है जिन परीक्षाओं का, उन उनके लिए तो बस एक ही है कि प्रतिदिन आप क्या रूटीन निर्धारित करते हैं, उस पर आप उसको उसके हिसाब से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे मैं आपको बता दूं कि जिन परीक्षाओं के जो एग्ज़ाम नज़दीक है, उनमें कभी भ्रम ऐसा पैदा न करें या किसी की न सुनी कि भई इसकी दिनांक है वो आगे जा सकती है, तारीख आगे जा सकती है। आप ये समझिए कि ये इसी तारीख को होगी जिस तारीख को निर्धारित है। क्योंकि कई बार है उसमें हम ये दिमाग में बिठा लेते हैं किसी कहने से कि इसकी तारीख आगे जाएगी, फिर उसी हिसाब से फिर हम थोड़ा-सा मंद पड़ जाते हैं। तो जोश के साथ लगे रहिए और उसी तारीख को निर्धारित करते हुए, उसी तारीख को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी में लगे रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। बस संघर्ष करिए, मेहनत करिए, जुनून से लगे रहिए, आपको ज़रूर याद होगा, आपको डिमोरलाइज़ बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, वो सही पढ़ रहे हैं, आपके पास मैटर है वो अच्छा है और आप जितना पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए आगे आज जो है शुद्ध वाक्य की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलते हैं शुद्ध वाक्य की ओर। शुद्ध वाक्यों में आज जो पढ़ेंगे वो है लिंग संबंधी अशुद्धि। यानी लिंग संबंधी अशुद्धि वो कैसे हो सकती है वो ध्यान रखना। लिंग संबंधी है वो शुद्धिकरण पढ़ेंगे कैसे। देखो कि मीरा भक्त कवि थी। अब देखो मीरा है वो स्त्री है, स्त्री है वो कवि नहीं हो सकता, कवि नहीं हो सकती। तो मीरा भक्त कवियत्री थी, शुद्ध भी लिखेंगे इसको और लिंग संबंधी कवियत्री थी। मीरा भक्त कवियत्री थी, ये ध्यान रखना, कवियत्री थी न कि कवि। कवि आता है पुल्लिंग के लिए, तो लिंग संबंधी का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग दो होते हैं, हिंदी में लिंग दो होते हैं, ध्यान रखना, एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। ये ध्यान रखना, लिंग संबंधी का अर्थ ये है कि दो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उस हिसाब से पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग विशेषण या स्त्रीलिंग क्रिया आती है, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग विशेषण या पुल्लिंग क्रिया आएगी, उससे संबंधित कोई त्रुटि है तो वो देखनी है। जैसे मान लीजिए दूसरा वाक्य है, पहला हो गया, दूसरा देखो कि बाजार से ताजा सब्जी लाया। लगभग हम ये वाक्य बोलते हैं। तो ताजा जो विशेषण है या जो लिंग है वो सही नहीं है, तो शुद्ध होगा इसमें क्या, बाजार से ताजी सब्जी लाया। ये विशेषण संबंधी भी कह सकते हैं, मुख्यतः ये लिंग संबंधी आएगा, ध्यान रखें। और विशेषण संबंधी भी ये त्रुटि है, दोनों में कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्यतः आप इसको किसमें रख लें, लिंग संबंधी। क्योंकि ताजा ताजी सब्जी के हिसाब से ध्यान रखना, सब्जी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग है तो ताजी आएगा, नहीं कि ताजा। जैसे एक दूसरा वाक्य भी आगे लिख रखा है कि आज की ताजा खबर सुनो। लगभग हम यही पढ़ते वाक्य कि आज की ताजा खबर सुनो, आज की ताजा खबर मिल गई। तो इसमें ध्यान रखना, ताजा जो होती है खबर नहीं है, ताजा नहीं है, आज की ताजी खबर सुनो। क्योंकि खबर स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए ताजी विशेषण है वो स्त्रीलिंग ही आएगा, ध्यान रखें। क्योंकि ताजा पुल्लिंग शब्द है वो नहीं आएगा, ताजी आएगा, क्योंकि ये जो खबर है वो स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग ही क्या आएगा, विशेषण। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। यह एकांकी बहुत अच्छा है। तो एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला, न कि वाली, क्योंकि एकांकी नाटक का ही रूप होता है, इसलिए ध्यान रखना है, इसको शुद्ध करके लिखेंगे। यह एकांकी बहुत अच्छा है। ये पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है, एकांकी पुल्लिंग शब्द है। एकांकी का बहुत बार वाक्य आ चुका है, ध्यान रखें। क्योंकि एकांकी देखो कई बार ऐसा लिखता है कि मैंने एकांकी पढ़ी है, नहीं, गलत वाक्य है ये, मैंने एकांकी पढ़ा है, ये शुद्ध वाक्य माना जाएगा। फिर अगला वाक्य देखो, मैंने दिनांक लिख दी। ये वाक्य भी हम गलत बोलते हैं कि दिनांक लिखी। दिनांक लिखी नहीं होता है, दिनांक लिखा होता है। दिनांक का मतलब होता है दिन का अंक, दिन का अंक होता है। दिन का अंक मान लो 20 है तो ये 20 पुल्लिंग है। दिनांक दिन का अंक लिखा है, दिन का अंक लिखी नहीं होता है, दिन का अंक लिखा है, इसलिए इसमें ध्यान रखना, मैंने दिनांक लिख दी नहीं, मैंने दिनांक लिख दिया है या लिख दिया।
मैंने दिनांक लिख दिया, यानी दिनांक दिन का अंक लिख दिया, इसलिए दिनांक शब्द है वो क्या होता है, पुल्लिंग शब्द। जो पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या क्या शब्द है पुल्लिंग, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक तो जुकाम, जुकाम, व्याकरण, दिनांक, टिकट, टिकट, ये शब्द जो है जितने लिखे हुए ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। व्याकरण पढ़ा होता है, जुकाम हो गया होता है, दिनांक लिख दिया होता है, टिकट खरीदा होता है। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। लगभग व्याकरण और जुकाम दिनांक में गड़बड़ करते हैं, टिकट में भी करते हैं। टिकट खरीदी नहीं होता है, खरीदा होता है। इस प्रकार से आज मैंने व्याकरण पढ़ी है, देखो आए गए वाक्य, आज मैंने व्याकरण पढ़ी नहीं होता है, आज मैंने व्याकरण पढ़ा है। आज मैंने व्याकरण पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है न कि पढ़ी है, पढ़ा है। आज मैंने व्याकरण पढ़ा है, इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि व्याकरण शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ये थोड़ा सा आप नोट कर ले, आप समझ ले, फिर आपको गलत नहीं जाएगा। नेक्स्ट समझ, रमा मेरी पड़ोसी है। देखो पड़ोसी पुल्लिंग होता है, ये मेरा पड़ोसी है ऐसे बोलते हैं। राम मेरा पड़ोसी है, रमा है तो रमा स्त्रीलिंग है, तो रमा मेरी पड़ोसिन है। पड़ोसी नहीं होता है, पड़ोसिन होता है। रमा मेरी पड़ोसिन है न कि पड़ोसी। इस बात का ध्यान रखें आप। ये बस एक बात ये ध्यान रख ले कि भाई स्त्रीलिंग के लिए पड़ोसी पड़ोसिन आता है, पुल्लिंग के लिए पड़ोसी आता है। इतनी बात का ध्यान रखें। रमेश की जुकाम हो गई थी, ये वापस आ गया, देखो वाक्य वैसे ही। तो रमेश की क्या हो गई, रमेश के जुकाम हो गया, रमेश की जुकाम हो गया था। रमेश की जुकाम हो गई थी नहीं, रमेश की जुकाम हो गया था। इस बात का आप ध्यान रखें। और फिर आगे बढ़ते हैं। जुकाम पुल्लिंग शब्द है, पुनः कह रहा हूं मैं। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, तो ध्यान रखना विद्वान पुल्लिंग के लिए आता है। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। ध्यान रखना विद्वान पुल्लिंग के लिए आता है, विदुषी स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो विद्वान होकर क्या होता है, विदुषी है। रमेश का ससुराल, ध्यान रखें ननिहाल और ससुराल दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। ननिहाल और ससुराल शब्द आ जाए कहीं पर भी तो ननिहाल आ गई, ससुराल आ गई। ननिहाल आ गया नहीं होता है, ठीक है। ननिहाल आ गया, आ गई है, ससुराल आ गई है। ये मेरी ननिहाल आ गई है, मेरी ससुराल आ गई है, ठीक है। मेरी ननिहाल, मेरी ससुराल, उसकी ननिहाल, उसकी ससुराल, राम की ननिहाल, राम की ससुराल, ऐसे होता है। तो रमेश का ससुराल जयपुर में है, ये गलत है। तो रमेश की ससुराल, देखो की है वो ससुराल के हिसाब से आएगा। ससुराल स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, ससुराल जयपुर है या जयपुर में है, जैसे में सही है, में है। ध्यान रखना आप कि दो शब्द जरूर लिख लें इसमें भी आप कि ससुराल और इसमें ये तो हो गए पुल्लिंग शब्द, और ससुराल और ननिहाल दोनों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द। ये याद नोट कर ले आप कि ससुराल और ननिहाल स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं ये नोट करें आप। एक तो होता है ससुराल, ससुराल होता है, एक होता है ननिहाल, ये ननिहाल। ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रख लेना कि ससुराल और ननिहाल दोनों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसको ऐसे याद रख लेना कि ससुराल में सास प्रधान होती है, ननिहाल में नानी प्रधान होती है। तो स्त्री को प्रधानता देगी, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द ही माने जाएंगे, पुल्लिंग शब्द नहीं है। ननिहाल आ गया नहीं होता है, ननिहाल आ गई होता है। ससुराल आ गया नहीं होता है, ससुराल आ गई होता है। इन बातों का ध्यान रखें। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, ऐसा वाक्य है शुद्ध। देखो ये वाक्य लगभग गलत जाता है कि बुआ जी, पहले तो बू आजी होता है, ध्यान रखना। आप क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं आता है, ध्यान रखना। स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग क्रिया जो है वो वैसी आती है। देखो देखिए बुआ जी आप क्या कर रही। अब देखो पुल्लिंग बहुवचन बनाना है, बुआ जी आदरणीय होने, तो बहुवचन बनाने के लिए क्रिया बहुवचन आएगी। देखो यहां सही क्रिया है, ठीक है। अब बुआ जी आप क्या कर रही हैं, मैं पुनः बता देता हूं कि क्रिया में भी ऐसा ही होता है। क्रिया संबंधी अशुद्धि हम अभी आगे वचन संबंधी पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं आपको क्रिया में भी
कि जहां अगर स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे गीता और सीता बाजार गई हैं, तो यहाँ है के ऊपर अनुस्वार आएगा। और अकेली है, गीता बाजार गई है, तो है आएगा। जैसे यहाँ बुआ जी आदरणीय हमारे लिए, आदरणीय जितने भी है, माता जी, बुआ जी, ठीक है, जितने भी आदरणीय होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, उनके बहुवचन रूप भी आता है अंत में है। ठीक है, माता जी आ गई है, आ गई है, हम सोचते हैं एक वचन है, तो एक वचन ही, लेकिन आदरणीय के लिए क्रिया जो है वो बहुवचन में आती है। तो ध्यान रखना, बुआ जी आप क्या कर रही है, ये ध्यान है आएगा, है अनुस्वार जरूर लगा दें, इस बात का आप ध्यान रखें। एक होता है तो हम सीधा प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे ऐसे उसमें करते हैं स्त्रीलिंग जो पुल्लिंग में भी, जैसे मान लो कि दादाजी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, और मोहन तू क्या कर रहा है, फिर रहा है आता। तो बहुवचन में ध्यान रखना, सहायक्रिया में है, और थी में भी ऐसे करना है। जैसे मान लो थी लिखना है तो बहुवचन है तो थी अनुस्वार लगाना है थी में, और एक वचन है तो थी आता है। फिर आगे देखो, शराब पीनी बुरी आदत है, शराब है वो पुल्लिंग शब्द है, पीना होता है। शराब पीना, पानी पीना, दूध पीना, तो शराब पीना बुरी आदत है, पीनी बुरी आदत नहीं, पीना बुरी आदत है, शुद्ध ये लिखा जाएगा। तो ये जो वाक्य जो आपके सामने लिखे हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य आपको मैं बता रहा हूं। इतने वाक्य अगर याद रह जाएंगे तो परीक्षा में कोई भी वाक्य हमारा गलत नहीं जाएगा। तो आप ये नोट जरूर करें कि कौन कौन से शब्द है पुल्लिंग है। जुकाम, व्याकरण, दिनांक, टिकट, ये शब्द सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ससुराल और ननिहाल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इतनी बातों का आप ध्यान रख ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो, सब्जी, खबर, इनके पहले विशेषण लगेगा वो ताजी आएगा, न कि ताजा आएगा। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर लिंग संबंधी वाक्य हम और भी आगे पढ़ रहे हैं। अगला वाक्य देखो, लिंग संबंधी अशुद्धि में, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। देखो, थाती कहते हैं धरोहर को, थाती का अर्थ होता है धरोहर। देखो, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी, ऐसा वाक्य गलत है। ये राज्य के बारे में कहा जा रहा है, राज्य को थाती कहा है, तो सारा राज्य उसके लिए राज्य क्या था, सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। राज्य था, वही थाती, थाती थी, थाती है, ऐसे सीधे बोल देना ये थाती है तो ऐसा होता। लेकिन कहा किसके बारे में, राज्य के बारे में, तो राज्य के बारे में थाती था, राज्य क्या था, थाती था, इसलिए पुल्लिंग शब्द आएगा राज्य के हिसाब से। थाती स्त्रीलिंग है, लेकिन थाती के लिए क्रिया नहीं आ रही है, ये राज्य के लिए क्रिया आ रही है, इसलिए थाती यानी धरोहर होता है, कि सारा राज्य उसके लिए एक धरोहर था, धरोहर थी नहीं आता है, क्योंकि राज्य के बारे में कहा गया है। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर आगे देखो, सड़कों को चौड़ी करना जरूरी है। देखो, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है। सड़कों को चौड़ी नहीं, चौड़ा करना जरूरी है, ये बात का ध्यान रखना आप। ये वाक्य कई बार आ चुका है, सड़कों को चौड़ी नहीं होती है, सड़कें चौड़ी थी, फिर वो सही होता है। देखो, सड़कों को आने से चौड़ा करना जरूरी है, ठीक है, सड़कें चौड़ी है, फिर वो वाक्य सही है। सड़कें चौड़ी थी, फिर वाक्य सड़कें चौड़ा था नहीं होगा, सड़कें चौड़ी थी, सीधा ही विशेषण आ जाता तो होता। यह सड़कों को चौड़ा करना क्रिया है, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर चौड़ी करना नहीं आएगा, इस बात का भी आप करें। मैं आपकी सहायतार्थ यहाँ आया, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये, ध्यान रखें इसमें कि यहाँ अर्थ लग गया, सहायता प्लस अर्थ लगने से ये पुल्लिंग शब्द हो गया, कि मैं आपकी सहायतार्थ नहीं होता है। अब यहाँ पुल्लिंग बनने से क्या हो गया, मैं आपके सहायतार्थ, पुल्लिंग बन गया, मैं आपके सहायतार्थ यहां आया हूं। अगर इसमें ऐसा होता कि सहायता अर्थ नहीं लगा होता, तो फिर होता मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ आया हूं, लेकिन सहायता स्त्रीलिंग है, लेकिन अर्थ जुड़ने से ये पुल्लिंग होता है, ठीक है। सहायतार्थ यहाँ आया हूं, सहायतार्थ हूं, ठीक है, तो आपके होगा, वहां पर आपकी नहीं होगा, आपके सहायतार्थ हूं, आपके सहायतार्थ आया हूं,
अर्थ जुड़ते ही सहायता में पुल्लिंग बन गया। अगर अर्थ नहीं आता, सहायता प्लस अर्थ ये नहीं जुड़ता, तो फिर स्त्रीलिंग होता कि आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ आया हूं, वाक्य शुद्ध होता। ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। अर्थ जुड़ने से, सहायता प्लस अर्थ है, इसमें अर्थ जुड़ने से पुल्लिंग बना है। फिर देखो, आत्मा में परमात्मा निवास करती है। देखो, परमात्मा में आत्मा निवास करती है तो मान लो शुद्ध होता, ठीक है। लेकिन यहाँ आत्मा में निवास कौन करता है? परमात्मा। तो आत्मा में परमात्मा निवास करता है। परमात्मा पुल्लिंग शब्द है भी, निवास करता है। आत्मा में परमात्मा निवास करता है। तो सलोनी बुद्धिमान बालिका है। देखो, बुद्धिमान नहीं होगा, सलोनी क्या है? सलोनी बुद्धिमानी, बुद्धिमती। देखो, बुद्धि मानमती में, वानवती में, ध्यान रखना, वानवती में बलवान बलवती, भाग्यवान भाग्यवती, ठीक है। और ये ध्यान रखना, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग बालिका है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, बालिका है, स्त्रीलिंग के लिए स्त्री। सीता ने झूठ कही थी। देखो, सीता ने क्या कहा? सीता ने झूठ कहा था। झूठ पुल्लिंग शब्द है, इसलिए झूठ कहा था, कही थी नहीं, कहा था, झूठ कहा है उन्होंने। तो सीता के लिए भी क्रिया नहीं आ रही है। सीता ने, जैसे ही ने लगा, क्रिया है वो किसके अनुसार आ रही है? झूठ के अनुसार। तो झूठ कहा था, झूठ कही थी नहीं आएगा। सीता ने झूठ कही थी, सीता ने झूठ कहा था, झूठ है। शाम की 5 बजा है। देखो, 5 आ गया तो गलत लिखा हुआ, बजा नहीं आएगा। शाम के 5 बजे हैं, शाम के 5 बजे हैं, 4 बजे हैं, 10 बजे हैं, ठीक है। तो 1 बजे हैं, 1 बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं। इसका मतलब है कि जितनी संख्या होगी क्रिया भी उसी के अनुसार। 5 बजे। गंगा पतित पावन नदी है, इसको ऐसे लिख लो, गंगा पतित पावन नदी है, पावन नदी है। इसको ऐसा ये वाक्य आता है। इसको शुद्ध करके लिखेंगे, गंगा पतित पावनी नदी है। गंगा पतितों को पावनी नदी है, ये पावनी, पतित पावनी नदी है। पतित पावन नहीं होता, पावन पुल्लिंग के लिए आता है, और गंगा स्त्रीलिंग है, इसलिए पतितों की पावनी, पावनी है, पार करने वाली है, उद्धार करने वाली है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। और यह व्याकरण की पुस्तक अच्छा है। देखो, यह व्याकरण अच्छा है तो शुद्ध होता वाक्य, लेकिन पुस्तक जुड़ गया शब्द देके तो यह स्त्रीलिंग बनेगा। अब यह व्याकरण है, यह व्याकरण की पुस्तक अच्छी है, स्त्रीलिंग आएगा। इसको मैं बता दूं कि सीधा ही व्याकरण आता तो पुल्लिंग होता। ये व्याकरण अच्छा है, ये व्याकरण पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पुस्तक शब्द जोड़ गया उस व्याकरण के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे जुकाम बीमारी है, जुकाम हो, उसके साथ बीमारी शब्द जुड़ गया, अन्य कोई शब्द जुड़ गया, तो वो स्त्रीलिंग बनेगा। नहीं तो जुकाम क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो व्याकरण पुल्लिंग शब्द है, लेकिन पुस्तक जुड़ने से वो स्त्रीलिंग है। पुस्तक के आधार पर क्रिया समाप्त हुई है। ये व्याकरण की पुस्तक अच्छी है, ऐसा है। बेटी पराये घर का धन होता है। देखो, धन होता नहीं, इसके वही राज्य वाला ही है, बेटी के लिए कहा गया है इसमें, तो ध्यान रखना, बेटी पराये घर का धन होती है। बेटी पराये घर का धन होती है, धन लिखना, बेटी पराये घर का धन होता है, होता नहीं, होती है, होता नहीं होगा, क्रिया के इसके अनुसार, बेटी के अनुसार क्रिया समाप्त हुई है। इसको ऐसे याद रखना, बेटी है वो धन होती है, बेटी धन होता नहीं, ठीक है। बेटी होती है क्या? धन है, तो बेटी होती है, ध्यान रखना, होने की होता है। बेटी पराये घर का धन होता नहीं, होती है। ये बहुत कई बार आ चुका है वाक्य, इंपॉर्टेंट वाक्य, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, इसलिए स्त्रीलिंग है, तो ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, ये स्त्रीलिंग शब्द आएगा, असम में बहती है।
आज कॉलेज बंद हो गई है। ध्यान रखना, कॉलेज है वो पुल्लिंग शब्द है। कॉलेज आज कॉलेज बंद हो गया है। आज कॉलेज बंद हो गया है। इस प्रकार के वाक्य आएंगे। ये जितने भी वाक्य आपको मैं लिखा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण वाक्य परीक्षा की दृष्टि से, आरएस मेंस हो, एपीओ मेंस हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है रामबाण है। इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, एपीओ मेंस में भी क्या आएगा, सीधा सा एक शुद्ध वाक्य आएगा, उसको शुद्ध करना है। बस आपको एक बार नजर डाल ली, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नजर में अगर आप देख लिया, एक बार आपने पढ़ लिया, फिर वाक्य कभी भविष्य में गलत नहीं जाएंगे आपके। तो इन वाक्यों पर आप ध्यान दें और इनका स्क्रीनशॉट जरूर लें, या और इन शब्दों को नहीं समझ में तो पूछ लिया करो। देखो बेटी शब्द लिखा हुआ है, ये ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले ले आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये लिंग संबंधी वाक्य शुद्ध है सारे के सारे। लिंग संबंधी वाक्य का ये आज का जो हमारी क्लास है, और कितने वाक्य आपको लिखा दिए इसमें, और थोड़े 2-3 वाक्य हम और आगे कुछ और वाक्य देखना है। जैसे रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। देखो रामायण वो हमारा है, रामायण हमारा, रामायण हमारा, देखो भक्ति के अनुसार रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। इसका मतलब है ये हमारा किसके अनुसार है, ग्रंथ के अनुसार। रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, ये पूरा शब्द एक साथ है। रामायण हमारी भक्ति, ऐसा होता तो शुद्ध होता है रामायण हमारी भक्ति, लेकिन जैसे भक्ति के साथ ग्रंथ जुड़ा है तो ये पुल्लिंग हो गया। तो रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, इस प्रकार से वाक्य करना है। भक्ति ग्रंथ है ऐसे याद रखना है, भक्ति ग्रंथ है, हमारी नहीं हमारा याद रखना है, क्योंकि वो जो ग्रंथ जुड़ा है नहीं, इसीलिए वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। नहीं तो भक्ति आता तो सीधा स्त्रीलिंग हमारी होता। सरकार जनता के लिए काम करती है, तो सरकार करता है नहीं, सरकार जनता के लिए काम करती है, सरकार करती है। सरकार स्त्रीलिंग शब्द है, सरकार क्या है, स्त्रीलिंग है, काम करती है। वह स्त्री नहीं, वह स्त्री नहीं मूर्तिमत करुणा है। तो ये वाक्य गलत है, ध्यान रखना। वह स्त्री नहीं, वह स्त्री नहीं, मूर्तिमत नहीं होता है, मूर्तिमयी होता है, मूर्तिमयी करुणा है, मूर्तिमयी करुणा है, याद रखना। करुणा में बड़ा आएगा, मूर्तिमयी होता है। तूफान मेल तेजी से आ रही थी, ये वाक्य गलत है, ध्यान रखना। तूफान मेल है, पुल्लिंग शब्द है, तूफान मेल, मेल तेजी से आ रहा था, आ रहा, तेजी से आ रही थी, आ रहा थी नहीं, आ रहा। तूफान मेल तेजी से आ रही थी नहीं, आ रहा था। ये रही थी गलत लिखा हुआ है, रहा था शुद्ध होगा, आ रहा था। तूफान मेल है वो पुल्लिंग शब्द है, तूफान मेल पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्या आएगा, आ रहा था। बाहर कौन आए, इस प्रकार के वाक्य में बता दूं कि जब कोई व्यक्ति जहां पता नहीं हो कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ज्ञात हो लिंग का, तो वहां ध्यान रखना पुल्लिंग एक वचन करना है। बाहर कौन आया है, बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन आवाज लगा रहा है, इस प्रकार के वाक्य प्रयोग करेंगे। तो बाहर कौन आया है, बाहर कौन आए हैं, इसको ऐसे लिख लो, शुद्ध ऐसे लिख लो, बाहर कौन आए हैं। लिंग संबंधी ने बाहर कौन आई है, इसको ऐसे तो लिखो वाक्य, बाहर कौन आई है, शुद्ध करके ऐसे लिखना, बाहर कौन आया है, पुल्लिंग आएगा, ध्यान रखना। बाहर कौन आया है, कौन आया है। जब हमें पता ही नहीं हो, अज्ञात हो, लिंग अज्ञात हो, तो ध्यान रखे वहां पुल्लिंग करेंगे, पुल्लिंग एक वचन। लिख सकते आप, जब जब लिंग अज्ञात हो, अज्ञात हो, अर्थात लिंग का पता नहीं हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन होगी, पुल्लिंग एक वचन होगी। नहीं तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि बाहर कौन आए हैं, बाहर कौन आया है, बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन चिल्ला रहा है, बाहर कौन बोल रहा है,
इस प्रकार के वाक्य प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें उसका ज्ञात नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अगर मान लो पता ही नहीं है तो वहां पुल्लिंग एक वचन करेंगे, पुल्लिंग एक वचन यानी पुल्लिंग बनाएंगे, उसको ध्यान रखना। इस प्रकार के वाक्य लिंग संबंधी अशुद्धि है वो सारी हमने कर लिए। इसके बाद अभी इसी क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, निपात संबंधी, छोटा सा टॉपिक है निपात संबंधी अशुद्धि। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम निपात संबंधी अशुद्धि छोटा सा तो 3-4 वाक्य में समझ जाएंगे। निपात संबंधी अशुद्धि महत्वपूर्ण आपको बता देता हूं मैं। पहले तो आप लिखिए इसमें कुछ बातें, लिखो जहां कभी अभी बावजूद शब्द आते हैं उनके साथ भी निपात का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतनी बात अगर आप निपात में याद रख लोगे तो वाक्य गलत नहीं जाएगा। जैसे देखो एक अशुद्ध वाक्य लिख रहा हूं, राम कभी भी नहीं आएगा। राम कभी भी नहीं आएगा, मान लीजिए ये वाक्य गलत है। देखो कभी के साथ भी का प्रयोग निपात का नहीं होता है। निपात क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो किसी शब्द पर बल भरने के लिए किसी अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसके पास 2 रुपए मात्र, चाहे तक, ये तक, भी, ही, ये सब क्या होते हैं, निपात होते हैं। भर, दिन भर ऐसे बोलते हैं, ये निपात है। ये कभी भी पर जोर दे रहे हैं। जब भी आ गया तो वापस भी का प्रयोग नहीं होगा, तो कभी के साथ भी नहीं आ सकता। शुद्ध करके लिखेंगे इसको, राम कभी नहीं आएगा। राम कभी नहीं आएगा, ये करता है राम के लिए बताया जा रहा है कि राम कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। दूसरा वाक्य देख लो इसमें कि वह अभी भी यहीं खड़ा है। वह अभी भी यही खड़ा है, ऐसे वाक्य बोले तो गलत है। वह अभी यही खड़ा है, वह अभी यानी अभी के साथ भी नहीं आ सकता, अभी यही खड़ा है, ये वाक्य शुद्ध है। और देखो एक वाक्य और लिख रहा हूं मैं, उसके बावजूद भी वह नहीं पढ़ता है। इस प्रकार का कोई भी वाक्य बावजूद शब्द आ जाए तो भी बावजूद के साथ भी नहीं आ सकता, तो शुद्ध करके लिखेंगे उसके बावजूद वह नहीं पढ़ता है, ये वाक्य शुद्ध है। तो 3 वाक्य ध्यान रखेंगे, एक तो कभी, एक अभी, एक बावजूद के साथ भी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर आगे देखो एक बात और लिखनी है। अब वो क्या लिखनी है देखो, इसमें लिखाता हूं मैं इंपॉर्टेंट बात। एक देखना, जहां अत्यंत अत्यंत, बहुत आदि शब्द आते हैं तो उनके साथ ही निपात का प्रयोग नहीं होता है। निपात का प्रयोग नहीं होता है।
ये बात याद रखनी। कैसे, देखो एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, वह अत्यंत ही सुंदर था। ये वाक्य गलत है, क्योंकि अत्यंत के साथ ही का प्रयोग नहीं आएगा। वह अत्यंत सुंदर था। इस बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, अत्यंत के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है कि अत्यंत के साथ ही नहीं आएगा। ठीक है। एक और क्या है शब्द, बहुत के साथ नहीं आएगा। जैसे वह बहुत ही चालाक था। तो देखो बहुत के साथ ही नहीं आता है, वह बहुत चालाक था। वह बहुत, कहीं पर भी आ सकता है ये वाक्य शब्द चालाक था, तो ध्यान रखना है कि बहुत और अत्यंत के साथ ही का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और कभी अभी और बावजूद के साथ भी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये ही भी और निपात है, ध्यान रखें। इनके अलावा कोई वाक्य नहीं आता है ही और भी वाला पूछते हैं। जैसे अभी भी, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, वाक्य अशुद्ध है। तो निपात संबंधी वाक्य तो कम है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप नोट करें, लिखें आप, और उसके बाद अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या, वचन संबंधी अशुद्धि और वर्तनी संबंधी या मुहावरे संबंधी अशुद्धि। उसके बाद मैं आपको संक्षिप्तीकरण करवाऊंगा एपीओ मेंस और आरएस प्री के लिए, आरएस मेंस के लिए। तो संक्षिप्तीकरण है वो अवश्य करवाऊंगा, उनके नियम बताऊंगा, वो नियम नोट कर लेंगे तो फिर आप संक्षिप्तीकरण आराम से कर सकेंगे। जो जो आप क्लास मांग कर रहे हैं वो सारी क्लासें आपको करवाई जाएगी, आप निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम जैसे ही एपीओ मेंस की जो परीक्षा हो जाएगी, आरएस मेंस की हो जाएगी, फिर हमारा एक ही टारगेट रहेगा, चतुर्थ श्रेणी और आर्य जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की व्याकरण और साहित्य, यानी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वालों बच्चों को निःशुल्क सारे वीडियो मिलेंगे पूरी व्याकरण के, और विधिवत रूप से मिलेंगे आपको। एक बार आप पढ़ लेना उनको, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आपको वीडियो मिलेंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरी सारी व्याकरण की वीडियो आपको विधिवत रूप से एक 1 बाय 1 मिलेंगे। जैसे मैंने शुद्ध शब्द करवाए, फिर मैंने आपको जो पत्र लेखन करवाया, तो फिर युग्म शब्द कराए, फिर शुद्ध वाक्य की ओर चल रहे हैं, शुद्ध वाक्य भी मैं विस्तार से करा रहा हूँ। फिर हम शुद्ध वाक्य के बाद संक्षिप्तीकरण की ओर चलेंगे, फिर हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया संधि समास की ओर बढ़ते चलेंगे, उपसर्ग प्रत्यय की ओर। तो सारे विधिवत रूप से चलते रहेंगे। आप तो बस केवल पढ़े, बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि बचा हुआ जीवन आप लोगों को समर्पित, विद्यार्थियों को, कि जितना मेरे में जो है, जो सरस्वती विराजमान है, जितने सरस्वती मुझसे कुछ जो मेरे से कुछ ज्ञान है वो वितरित करवाना चाहती है, तो उतना मैं जरूर वितरित करूंगा, जरूर मैं बांटूंगा। हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, कोई भी कमजोर नहीं होता है। जो लगातार आप पढ़ते रहोगे तो वो होशियार हो जाओगे। यही मेरे साथ हुआ, क्योंकि लगातार हम पढ़ते हैं और लगातार पढ़ने से व्यक्ति है वो कुशल हो जाता है, होशियार हो जाता है, निपुण हो जाता है, और वो कौशल में निपुणता अर्जित कर लेता है। इसलिए आप क्या करें, इन वीडियो को बार बार देखें, और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी व्याकरण के टॉपिक है, सब टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। एपीओ मेंस के लिए भी चल ही रहे, और संक्षिप्तीकरण आपको मैं अवश्य कराऊंगा। इन वाक्यों को आप जरूर नोट करें। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद।